बात बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर आज सुबह अनाज मंडी में भीषण आग से 35 लोगों की मौत हो गई। 56 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव के कार्य अभी भी जारी हैं। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। एक मकान में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक अनाज मंडी में एक इमारत में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। हालांकि देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगी है। 35 लोगों की इस आग में जलकर मौत हो गई। दम घुटने से ज्यादातर मौतें होना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। घायलों को, झुलसे हुए लोगों को LNJP अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें हादसे के वक्त की। 27 गाड़ियां मौके पे काम कर रही हैं और तकरीबन 25-26 एम्बुलेंस भी काम कर रही हैं और हम अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। 15 लोगों को हम हॉस्पिटल भेज चुके हैं। बाकी अंदर अभी कितने हैं वो रेस्क्यू का काम चल रहा है, थोड़ी देर में पता लगेगा। सर, किस चीज में आग लगी और किसी की फैक्ट्रीज नहीं है? ये आग जो है इसमें स्कूल के बैग हैं, पैकिंग मटेरियल है, इस टाइप की चीजें हैं। 600 गज का ये प्लॉट है जिसमें ये लोग काम कर रहे थे और सुबह 5:30 पे ये कॉल हमें मिली थी। सर, 3 गाड़ियां हमें 3 फैक्ट्रीज नजर आ रही हैं। तीनों फैक्ट्रीज के इंटरकनेक्ट नहीं है? ये सब इंटरकनेक्टेड है। टोटल एरिया 600 गज है। बाकी अभी अंधेरा बहुत है अंदर। हमारे सारे आदमी अंदर हैं और जो हमको घायल लोग मिल रहे हैं हम उनको वहाँ से ले जाके LNJP ले जा रहे हैं। हम लोग 50 से ज्यादा आदमी निकाल चुके हैं। उनका जो है हमें ये भी नहीं पता क्योंकि हॉस्पिटल भेजे गए थे। कुछ बेहोश थे, कुछ जले भी हुए थे। ज्यादातर जो लग रहा है जो फायर की वजह से नहीं हुआ, ये स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुआ है। जो लोग गिरे हुए हैं या मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं। 50 करीब हम लोग निकाल चुके हैं। अभी 4-5 और सस्पेक्टेड हैं। आग बुझ चुकी है। आग में कोई ऐसी वो नहीं है कि आग ना बुझी हो, क्योंकि ये कपड़ा गत्ता अजीब सी तरह की चीजें थी जो जिसमें उनके ढेरों को भी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई और आदमी तो नहीं मिला। वो कैजुअलिटी ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब इसमें होगी, क्योंकि जो अब निकल रहे हैं वो क्योंकि लेट हो गया है, टाइम हो गया है, तो अब उनके जो बचने की संभावना कम है। जो लोग पहले निकले हैं वो उनमें से काफी लोग सर्वाइव करेंगे। हमने काफी लोगों को जिंदा, मैंने वीडियो भी शेयर किया आप लोगों से, काफी लोगों को जिंदा भी निकाला है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर था रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी रेस्क्यू ऑपरेशन। जब कॉल मिली थी दमकल विभाग को, यहां पर टीमें पहुंची थी, जब देखा गया कि इतना बड़ा दरवाजा नहीं है कि गाड़ियां अंदर जा सके, मूव करने की जगह नहीं थी, इसलिए वहां पर जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। आप नीचे पाइप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन नसीब सिंह, मुझे लोगों को वो पाइप दिखाइए। देखिए, इस पाइप के जरिए वहां तक 100 मीटर तक ये पाइप गया है और वहां पर जाके आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर जाने का दरवाजा नहीं था। दरवाजा नहीं होने की वजह से वहां पर जो घर के पीछे, जो बिल्डिंग के पीछे की एक जाली थी, यानी खिड़की थी, ऊपर जहां से धुआं निकलता है, वहां से उस जाली को काटने की कोशिश की गई। उस जाली को काटने के बाद वहां पर से अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि लोगों की तादाद कम होगी, क्योंकि आंकड़ा 5 से 6 लोगों का था। लेकिन उसके बाद भी यहां पर जो आंकड़ा बढ़ा, वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 52 से ज्यादा हो गया। और आप देख सकते हैं दूर तक आपको एम्बुलेंस की गाड़ियां और दमकल की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हमने लगातार राजधानी दिल्ली को कवरेज किया है हमेशा आग की बड़ी बड़ी खबरों में, लेकिन इतना बड़ा हादसा हमारी आंखों के सामने इन 14 सालों में कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी आग इस तादाद में नहीं लगी। देखिए, आप दूर दूर तक आपको दिखाई देगा वो एम्बुलेंस का यहां पर जमावड़ा, फायर की गाड़ियां, लोगों की भीड़, क्योंकि लोगों को दूर रखा गया है पुलिस के द्वारा। सबसे अहम चीज होता है लोगों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इलाका पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, ये पूरा रेजिडेंशियल है। यहाँ लोग रहते हैं। देखिए, अपने अपने घरों से लोग झांक कर देख रहे हैं, यानी ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन अंदर एक फैक्ट्री चल रही थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहां पर अधिकतर लोग कर्मचारी थे, क्योंकि सभी कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर उनकी आग में और धुएं की वजह से मौत हुई है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह से यहां पर, ये दमकल के अधिकारी हैं, आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। सुबह से ये लोग लगे हैं। आप लोग कितने बजे से लगे थे सर? सुबह आए थे हम 5:30 बजे। जाली काटी गई थी, दरवाजा नहीं था? जाली भी काटी, दरवाजे भी तोड़े थे। रास्ता बाहर निकलने का नहीं था ये लोगों के पास? हाँ, रास्ता बाहर निकलने का नहीं था, दरवाजे के साथ में आग थी। ये कितने बजे आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे? 5:30 बजे। क्या देखा था उसको? आग लग रही थी, धुआं उठ रहा था पूरी तरह से।
और हमारे कर्मचारी बड़े थे वो भी काम कर रहे थे, हम भी साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर हमको दिखा उसी को हम बाहर लेके आ रहे हैं। और कैसी कंडीशन में थे लोग? बिस्तर में थे, नीचे नहीं, कुछ बिस्तर में थे, कुछ वैसे भी थे। जैसा कि हमें पता है कि हादसे की जगह से 56 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और आपको बता दें कि एलएनजेपी में मौजूद 3 अस्पतालों में घायलों को जो है लेकर जाया गया था। एलएनजेपी में अभी हमें पता लगा है कि 40 लोग जो है एलएनजेपी अस्पताल में लाए गए थे। मौत का आंकड़ा अब 35 पहुंच चुका है। अब 35 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर्स लगातार ये संभावना जता रहे कि जो घायल लोग हैं, जो लोग झुलसे हैं, उनकी हालत जो है बेहद नाजुक है। और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है उसकी बढ़ने की साफ साफ संभावना जताई जा रही है। आंकड़ा जो है वो 35 पहुंच चुका है। तो इस अग्निकांड में अब तक 56 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 35 लोगों की मौत हो गई है। 50% से ज़्यादा तक ये जो 56 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 50% से ज़्यादा तक झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायलों को आरएमएल, एलएनजेपी, हिंदूराव और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 45 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। 5 बजे की ये घटना है। सुबह 5 बजे आग लगी। मंडी में एक 3 मंजिला बेकरी है। बेकरी के ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद पूरी इमारत को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये 4 तस्वीरें, धुआं इमारत, और उसके बाद जो मंजर, भयावह मंजर सामने आया। सूचना दी गई, तुरंत दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 35 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ये तस्वीरें दिल्ली से, दिल्ली की अनाज मंडी में आग लगी। रानी झांसी रोड पर सुबह 5 बजे की घटना है। अनाज मंडी में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है प्राथमिक कारण इस आग के पीछे। और जैसे ही आग की तस्वीरें लोगों ने देखी, हड़कंप मच गया इलाके में। बिना किसी देरी के आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 35 लोगों की मौत और कई लोगों को, 56 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया। 30 से ज्यादा गाड़ियां दमकल की आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची और अब पूरा पुलिस जाब्ता प्रशासन मौके पर मौजूद है। तलाशी की जा रही है कि कहीं कोई अब भी यहां फंसा तो नहीं है और सर्च अभियान अंदर चल रहा है। लोगों को निकाला जा रहा है। 56 लोगों को निकाला जा चुका है। बुरी तरह से जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 50% से ज़्यादा ये लोग झुलस गए थे। बुरी तरह झुलसी हुई अवस्था में इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। 4 अस्पतालों में इन्हें ले जाया गया है। गंभीर रूप से घायल हैं ये लोग। एलएनजेपी, हिंदूराव, सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल, ये वो 4 जगह है जहां पर इन्हें झुलसे हुए लोगों को ले जाया गया है और 45 लोगों को सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में ही ले जाया गया है। 15 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि टीम, मेडिकल टीम, चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक पीड़ित पर, हर एक जो झुलसे हुए लोग पहुंचे हैं, उनकी पूरी निगरानी से टीम इलाज कर रही है। अभी जैसा मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे, बेहद संकरा रास्ता है यहाँ पर। अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक नहीं जा पाई। एक लंबा पाइप अंदर ले जाया गया, उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई। और आप सोच सकते हैं इस जगह पर जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अंदर नहीं पहुंच पाई, वहां पर कितनी समस्याओं का सामना इस राहत और बचाव दल को करना पड़ा होगा और शायद इसकी वजह से भी आपदा ये और ज्यादा बढ़ी। 35 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। आग पर जो अब तक खबर आ रही है उसके अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। राहत बचाव के कार्य जारी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये है। मेरे सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि
इतनी भीषण आग, इतनी बड़ी आग का इतना भयावह रूप अब तक उन्होंने नहीं देखा था। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें हटाया और न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि वहां पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं, क्योंकि इससे राहत और बचाव कार्यों में, रेस्क्यू में समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस आग की भयावहता का। 35 लोगों की जान यह आग ले चुकी है। कोशिशें तमाम जारी हैं। 55 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका पूरी मुस्तैदी के साथ डॉक्टर्स, वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है, चल रहा है। रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में भीषण आग, बड़ी खबर। और ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अपडेट क्या कुछ है, शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त में 35 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और 55 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के LNGP अस्पताल सहित जो अन्य दूसरे आसपास में अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में उन लोगों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इन लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। तो हो सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है वो और उसमें इजाफा हो सकता है। और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे हैं, दमकल विभाग के अधिकारी मौके पे हैं और हो सकता है कि जल्द ही इस मौके पर जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए मंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली के जो LNGP अस्पताल है वहां पे कुछ मंत्री के जल्द ही पहुंचने की संभावना भी बताई जा रही है कि वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हादसे की अगर बात करें तो ये पूरा जो इलाका है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर जाकर जो घरों में बकायदा यहाँ पर फैक्ट्रियां चलती हैं। तो जिस तरह से बकायदा जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अलग अलग राज्यों के रहने वाले मजदूर स्तर के जो लोग हैं वो इसमें रहते थे, जो मजदूरी करने के लिए अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए थे और यहाँ पर दिन भर काम करने के बाद। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मकान है, मकानों के अंदर ही फैक्ट्रियां चलती हैं, कंजेस्टेड इलाका है काफी और इसलिए भी काफी दिक्कत पैदा हो रही है रेस्क्यू में। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।